राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक बार राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर जिला RJ07। इसका जो आज का जिला दर्शन है वो हमारा है बीकानेर जिला। इसमें शुभंकर के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्राचीन नाम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम एक शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं बीकानेर जिला। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान का जांगल प्रदेश है ये, और इसका जो शुभंकर है बीकानेर का, उसे वो है भट्ट। कौन है? भट्ट। बीकानेर का जो शुभंकर है वो कौन सा है? भट्ट। अब हम बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। तो प्राचीन नाम में इसे जांगल प्रदेश, राती घाटी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो उपनाम और उपाधियां दी गई है उसको उनका उनका घर की उपाधि दी गई है थार का सुंदर उद्यान, क्योंकि कोलायत है। राजस्थान का राजकोट, इसकी उपाधि दी गई है इसको। अब हम बात करते हैं कि बीकानेर के इतिहास एवं प्रमुख शासक कालक्रम के अनुसार। अब आइए हम पढ़ते हैं। बीकानेर राज्य की स्थापना राठौड़ राजवंश द्वारा की गई थी। यहाँ के प्रमुख शासकों एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी तक मारवाड़ जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के 5वें पुत्र थे ये। इन्होंने अपने चाचा कांधल के सहयोग से 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी। इस कारण आखा तीज को बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और पतंगबाजी भी की जाती है। इन्होंने बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया और बीकानेर राठौड़ शाखा की शुरुआत की। अब हम बात करते हैं आगे राव लूणकरण की। तो राव लूणकरण के बारे में पढ़ेंगे तो वो 1505 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। बिट्टू सूजा द्वारा रचित ग्रंथ राव जेठ सिरोछंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कलयुग का कर्ण कौन है? तो राव लूणकरण जो है वो कलयुग का क्या है? कर्ण है। इन्होंने लूणकरणसर झील एवं नगर का निर्माण करवाया। 1526 में ढोसी के युद्ध नारनौल के नवाब के विरुद्ध ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राव जेठसी जो कि 1526 से लेकर के 1542 ईस्वी तक है, उन्होंने राव जेठसी ने 1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई कामरान को पराजित कर बीकानेर दुर्ग पर पुनः अधिकार किया था। पाहोबा या साहेबा का युद्ध 1541 से 42 तक मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति जेता व कुप्पा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राव जेठसी वीरगति को प्राप्त हुई और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की। तो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं तो उसमें परिचय इनका क्या है कि ये राव कल्याणमल के कनिष्ठ पुत्र एवं महाराजा राय सिंह के छोटे भाई थे। अकबर में इन्होंने गागरोन झालावाड़ की जागीर प्रदान की थी। साहित्यिक योगदान इनका क्या था कि इन्हें डिंगल भाषा का महान विद्वान माना जाता है। प्रसिद्ध इतालवी विद्वान डॉक्टर LP टेसिटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। प्रसिद्ध रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी। इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना इन्होंने गागरोन दुर्ग में की थी। नेक्स्ट है कि इस प्रसिद्ध कवि दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता में पित्थल तथा महाराणा प्रताप को पाथल कहा है। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता में इन्हें पित्थल कहा है और महाराणा प्रताप को पाथल कहा है। पित्थल किसको कहा है? पित्थल का है पृथ्वीराज राठौड़ को। पित्थल की उपाधि दी है कन्हैयालाल सेठिया ने, और महाराणा जी प्रताप को किसकी उपाधि दी है? पाथल की उपाधि दी है कन्हैयालाल सेठिया जी ने। अन्य रचनाएं जो है इनकी दसम भागवतरा दोहा, गंगा लेरी, वासुदेवरा दोहा। अब हम बात करते हैं राव कल्याणमल के बारे में। तो राव कल्याणमल के बारे में क्या बताया गया है इसमें कि साहेबा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की शरण में गए। 1544 के घिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की, जिसके फलस्वरूप इन्हें बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त हुआ। 1570 ईस्वी का नागौर दरबार अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक बने। महाराजा राय सिंह की बात करते हैं तो महाराजा राय सिंह 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपुताने का कर्ण कौन है? महाराजा राय सिंह। और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। इन्हें मुगल दरबार का स्तंभ माना जाता है। स्तंभ माना जाता है। अकबर एवं जहांगीर दोनों के परम विश्वासी सेनापति थे। इन्होंने
1589 से 1593 ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा दुर्ग के मुख्य द्वार सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति रचयिता जयता थे इनके उत्कीर्ण करवाई। ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव, ज्योतिषी रत्नमाला तथा बीकानेरी चित्रकला शैली में भागवत पुराण का चित्रण इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं महाराजा कर्ण सिंह की। इसमें सभी के बारे में बताया गया है जो कि बीकानेर से संबंधित है। तो हम महाराजा कर्ण सिंह की बात करते हैं तो 1631 से लेकर के 1669 तक ईस्वी तक मुगल सम्राट औरंगजेब ने इन्हें झांगलधर बादशाह की उपाधि से विभूषित किया। मतीरे की राड की बात करते हैं हम तो मतीरे की राड 1644 ईस्वी बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य तरबूज को लेकर के लड़ाई हुई थी। सीमा को लेकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसमें कर्ण सिंह की क्या हुई, विजय हुई। दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि गंगाधर मैथिल, रचना साहित्यिक कल्पद्रुम और कर्णभूषण थी। अब हम बात करते हैं महाराजा अनूप सिंह के बारे में। तो महाराजा अनूप सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये 1669 से लेकर के 1698 ईस्वी तक औरंगजेब ने दक्षिण भारत अभियानों में सफलता से प्रसन्न होकर इन्हें माही मराठियों की उपाधि प्रदान की। इनका काल बीकानेर चित्रशैलियों उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर चित्रशैली एवं उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में अनेक दुर्लभ संस्कृति पांडुलिपियां लाकर बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की स्थापना की। इनकी जो रचनाएं हैं वो है अनूप विवेक, काम प्रबोध, गीत गोविंद का टीका, संगीताचार्य भाव भट्ट इनके दरबारी संगीतकार थे। रचनाएं अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। अब हम बात करते हैं अन्य प्रमुख बीकानेर शासक और ऐतिहासिक घटनाएं। जोरावर सिंह 1734 से 1746 ईस्वी। 17 जुलाई 1734 के प्रसिद्ध हुरडा सम्मेलन में बीकानेर की ओर से भाग लिया। वैद्यसार एवं पूजा पद्धति ग्रंथ लिखे। दूसरा है महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह के बारे में बात करते हैं तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें श्री राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा सूरत सिंह के बारे में बात करते हैं तो 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा और मंगलवार के दिन जीत हुई थी। इसके कारण से महाराजा सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। अब हम बात करते हैं 1814 ईस्वी में चूरू किले पर आक्रमण किया जहां गोला बारूद समाप्त ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में सहायक संधि की थी सूरत सिंह ने। अब हम बात करते हैं महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह जो थे वो बीकानेर में कन्यावध एवं सती प्रथा पर रोक लगाने का अथक प्रयास किया। इन्होंने गया जो बिहार में स्थित है जाकर राजपूत राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति में राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर पंजाब के बाड़लू एवं हरियाणा के हिसार अंग्रेजों की सहायता हेतु गए थे। मतलब अंग्रेजों की सहायता के लिए महाराजा सरदार सिंह बाहर गए थे। महाराजा डूंगर सिंह इनके शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी। बीकानेरी भुजिया की शुरुआत महाराजा डूंगर सिंह के काल में हुई थी 1887 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में। तो इसे आधुनिक भारत के भागीरथ के रूप में भी इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी के भयानक छप्पनी अकाल के दौरान अभूतपूर्व राहत कार्य करवाए। 1896 से लेकर के 97 में गंगा रिसाला ऊँटों की सैन्य टुकड़ी का गठन किया जिसने चीन के बॉक्सर विद्रोह और प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों जो 1930, 1931 और 32 में इन्होंने भाग लिया। 1927 में सतलज नदी में गंग नहर लेकर आए, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत और राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। 1919 की वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महाराजा शार्दुल सिंह की बात करते हैं तो महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम महाराजा थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में बीकानेर का विलय हुआ। भारत के स्वतंत्रता पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देसी राजा थे ये। अब हम बात करते हैं जो बीकानेर की कला संस्कृति हस्तशिल्प और प्रमुख मेले कौन कौन से, तो आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो है प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल। तो करणी माता का मंदिर देशनोक, इन्हें चूहों वाली देवी तथा दाढ़ी मूछ वाली देवी कहा जाता है। चारण समाज की कुलदेवी
वे राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहते हैं। इनके दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। चील पक्षी को माता का प्रतीक माना जाता है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रा में भरता है। मंदिर का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह व वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था। भांडासाह जैन मंदिर। अब हम बात करते हैं जैन व्यापारी भांडासाह द्वारा 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ जी को समर्पित है। विशेषता, इस मंदिर की नींव की ढलाई में पानी के स्थान पर घी व नारियल का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे घी वाला मंदिर भी कहते हैं। हेरंब गणपति बीकानेर दुर्ग भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर गणेश मंदिर है जहाँ पर गणेश जी की मूसक चूहे पर सवार ने होकर सिंह पर सवार है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग परिसर में स्थित है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी या साल जो है वो मंडोर में है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत में सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की तपोस्थली है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है तथा दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। अन्य मंदिर पूर्वेश्वर महादेव मंदिर, रत्न बिहारी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भैरू जी का मंदिर। लक्ष्मी जो नारायण मंदिर है वो संगमरमर व लाल पत्थर से निर्मित है। अब हम बात करते हैं लोक देवता और संत एवं संप्रदाय की। तो जसनाथ जी कतरियासर, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर में संस्थापक संत जसनाथ जी है। इनके कुल 36 नियम में प्रमुख ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोडा है। अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य फतेह का उद्घोष करके या घोष करके किया जाता है। संत जाम्बोजी समराथल धोरा मुकाम। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी ने समराथल धोरा नोखा में तपस्या की थी। अब हम बात करते हैं विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ मुकाम तालवा नोखा में स्थित है। आश्विन और भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। वीर बिगाजी जन्म रीडी गांव श्री डूंगरगढ़ में हुआ। जाखड़ समाज का कुल देवता है। इनका मंदिर जो है वो बीकानेर में है। संत हरिराम दास जी रामसनई संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक है। संत हरिराम दास जी गुरु है इनके जयमल दास जी। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी लालगिरी जी, जो कि इनकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अलख स्तुति प्रकाश। अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प, लोक कला और स्थापत्य। उस्ता कला, जिसे मुनवत्ती कला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उस्ता कला है वो ऊंट की खाल पर की जाने वाली सूक्ष्म स्वर्णिम मीनाकारी व चित्रकारी है। प्रसिद्ध कलाकारी हसामुद्दीन उस्ता, प्रसिद्ध कलाकार जो है वो हसामुद्दीन उस्ता है। बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। मथेरण कला जैन समुदाय के कलाकारों द्वारा धार्मिक पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र एवं गणेश पूजन के पाने बनाने की कला है। रम्मत लोकनाट्य उत्पत्ति जैसलमेर में हुई, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध बीकानेर के आचार्यों का चौक की रम्मत है। ये पाटा संस्कृति पर आधारित है। प्रमुख हवेलियां जो है वो है बीकानेर की जो प्रमुख हवेलियां हैं वो, बीकानेर को हवेलियों का नगर कहते हैं। हवेलियों का नगर बीकानेर। लाल पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध हवेलियां बछावतों की हवेली सबसे प्राचीन है। डागा की हवेली, कोठारी हवेली, मोहता की हवेली, रामपुरिया की हवेली। अब हम बात करते हैं देवीकुंड छत्रियां। देवीकुंड छत्रियां बीकानेर के राजवंश के शासकों का शाही शमशान घाट है। प्रथम छत्री राव कल्याणमल और अंतिम छत्री जो है महाराजा गंगा सिंह की है। भौगोलिक परिदृश्य, नदियां और झीलें और सिंचाई परियोजना के बारे में हम बात करते हैं बीकानेर के। तो जलवायु और मृदा की बात करते हैं तो शुष्क जलवायु जो है वो शुष्क है, उष्ण जलवायु है। मरुस्थलीय रेतीली बुलई मिट्टी। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती। ये क्वेश्चन आता है कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कृषि उपज की। तो प्रमुख कृषि उपज में बात की जाए तो मूंगफली है, चना, बाजरा, मोट। लूणकरणसर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। खनिज संसाधन की बात करते हैं तो लिग्नाइट, कोयला, पलाना विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट, बरसिंगसर, गुडा, हाडला। जिप्सम की बात करते तो जामसर राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। जामसर, विसरासर और हरकतसर है। और अन्य है बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ। वन्य जीव अभ्यारण्य तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य रेतीली तितर, बटबड़ पक्षी, इंपीरियल सैंड ग्राउंड हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जोहड़बीड़ केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है। भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी तथा राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोहड़बीड़।
प्रमुख झीलें और जल संसाधन की बात की जाती है तो प्रमुख झीलें और जल संसाधन की बात की जाती है तो कोलायत झील मीठे पानी की प्राकृतिक झील, 52 घाट बने हुए हैं। इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। यहाँ दीपदान परंपरा है। लूणकरणसर झील पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की और प्राकृतिक झील है। ये गजनेर झील महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित है। इस झील का पानी इतना स्वच्छ है कि पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ये बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। कंवरसेन लिफ्ट जो नहर है वो बीकानेर की जीवन रेखा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि बीकानेर की जीवन रेखा कौन है, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है बीकानेर की जीवन रेखा है। प्रमुख औद्योगिक एवं अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। यहाँ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी स्थापित है। जैतून तेल रिफाइनरी देश एवं राज्य की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर में स्थापित की गई थी। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित होबा या जोजोबा रोपण परियोजना। नाल एयरपोर्ट बीकानेर में स्थित भूमिगत सैन्य और नागरिक हवाई अड्डा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सेना का भारत में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्थल। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी, जिसे 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। इसके द्वारा मासिक पत्रिका जागती जोत का प्रकाशन किया गया। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा गंगा पत्रिका प्रकाशित की गई। प्रसिद्ध व्यक्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे और उनसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बीकानेर से जुड़े हुए हैं। अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध मांड गायिका, राजस्थान की मरु कोकिला। इनका प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इन्हें 1982 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। 2003 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ। और घवरीबाई प्रसिद्ध मांड गायिका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 1986 में किया गया। इनको यादवेंद्र चंद्र की बीकानेर के प्रसिद्ध साहित्यकार है। प्रमुख कृतियां हूँ गोरी किण पिवरी, एक और मुख्यमंत्री, मेहंदी के फूल, ताश रोगर, खम्मा अंदाता। यादवेंद्र जो चंद्र शर्मा है उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है हूँ गोरी किण पिवरी, एक और मुख्यमंत्री, मेहंदी के फूल, ताश रोगर, खम्मा अंदाता। कांता खतूरिया जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। विमला कौशिक समाज सेविका, जिन्हें बीकानेर के में सम्मान पूर्वक पानी वाली बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। डाडा थोरा बीकानेर में स्थित लघु पाषाणिक कालीन पुरातत्व अवशेष स्थल है। सौंथी की बात करें तो बीकानेर में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। और प्रसिद्ध पुरातत्व अमलानंद घोष ने इसे प्रथम कालीबंगा नाम दिया था इसको, सौंथी को। बीकानेरी भुजिया 2010 में बीकानेरी भुजिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल चुका है। 2010 में मिला था जीआई टैग बीकानेरी भुजिया को। सिक्के बीकानेर रियासत में गजशाही और आलमशाही सिक्के प्रचलित है। इस प्रकार से ये हमारा जो राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला है उसके बारे में शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम में जानकारी दी गई। अब हम बीकानेर जिले के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे बनते हैं वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज है अभ्यास के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बीकानेर नगर की स्थापना आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1488 12 अप्रैल 1488 को हुई थी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना डिंगल भाषा में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है सी पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि किस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा? तो महाराजा राय सिंह, जबकि राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है बीकानेर का कौन सा मंदिर घी वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो वह भांडासा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो राजस्थान का राजकोट है वो लूणकरणसर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर मूंगफली का उत्पादन होता है, सर्वाधिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 डिंगल का हेरोस एलपी टेसिटोरी द्वारा किसे कहा गया? तो डिंगल का हेरोस एलपी टेसिटोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो जागती जोत। बीकानेर आज का लास्ट क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका आंसर होगा महाराजा सरदार सिंह। इस प्रकार से हमारा जिला दर्शन में आज बीकानेर का जिला कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।